आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर खेद व्यक्त किया है। वहीं निरीक्षण के दौरान छात्रावास अधीक्षक के लिए अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया था। मामले पर सफाई देते हुए कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने एक वीडियो जारी कर कहा कि उनके शब्दों से यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो उन्हें इसका खेद है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से बात कही गई थी, लेकिन भाषा संयमित होनी चाहिए थी। मध्य प्रदेश के खंडवा रेलवे स्टेशन परिसर के नो पार्किंग जोन में रोजाना 2 व्हीलर गाड़ियां खड़ी रहती हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा इन गाड़ियों को जब्त कर थाने ले जाया जाता है, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे। रेलवे स्टेशन पर खुले तौर पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। नो पार्किंग जोन में ही लोग गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। हालांकि समय समय पर यातायात नियमों को लेकर पुलिस द्वारा समझाइश दी जाती है, उसके बाद भी कुछ लोग बाज नहीं आते। रेलवे स्टेशन पर ऐसा नजारा रोजाना देखने को मिलता है। अब यह देखने वाली बात होगी कि पुलिस की यह कार्रवाई कितनी असरदार होती है। बड़वानी शहर में कारंजा से अंजड़ रोड तक नगरपालिका द्वारा कराए जा रहे डिवाइडर निर्माण में नाले की दीवार को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नगरपालिका अंजड़ नाका पर पुलिया निर्माण के बाद नाले के दोनों ओर की दीवार बनाने से इनकार कर रही है, जिस पर व्यापारियों और विधायक राजन मंडलोई ने आपत्ति जताई है। नगरपालिका ने नाले के एक ओर ही दीवार बनाने का निर्णय लिया है। रोड किनारे स्थित शोरूम, पेट्रोल पंप और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों ने विधायक राजन मंडलोई की उपस्थिति में इस पर विरोध दर्ज कराया। व्यापारियों और विधायक ने नगरपालिका के उपयंत्री पुष्पराज अजनारे को भी बुलाकर इस मुद्दे पर चर्चा की। अजय पाटीदार, बलराम यादव, ईश्वर यादव सहित अन्य व्यापारियों ने मांग की है कि जब तक नाले के दोनों तरफ की दीवारें नहीं बनाई जाती, तब तक आवागमन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की अनुमति दी जाए। नगर पालिका के द्वारा जो कारंजा चौक से सेगांव चौकड़ी तक जो रोड बनाया जा रहा है, इस रोड में पूरे शहर का एक नाला जो आता है, वो नाला दोनों साइड से था, तो उसको एक साइड में डाइवर्ट कर दिया है। और डाइवर्ट करने के बाद नाला निर्माण नगर पालिका ने करना था, तो नाला निर्माण कर रही नहीं। उन्होंने अपने रोड को बनाने के लिए एक रिटर्निंग वाल बना दी है और एक साइड से पूरा देख लिए पीछे खुला छोड़ दिया। तो इन यहाँ पर क्योंकि व्यापारी है, कोई आवासीय मकान भी है, तो उनका क्या दोष? पूरे गांव का यदि वो गंदा पानी उनके घर के सामने लेके आ रहे, उनकी दुकानों के सामने लेके आ रहे, तो व्यवस्थित रूप से दोनों साइड से वाल बन के नाला बनना चाहिए था। अब यदि इतना बड़ा गड्ढा यहाँ से वहां तक कर दिया, तो ये अपने दुकानों पे, अपने आवास पे कैसे जाएंगे? ये नगर पालिका की हठधर्मिता है और नगर पालिका को नाला निर्माण करना चाहिए दोनों साइड से। और नाला निर्माण करने के बाद व्यापारियों को और दुकान आवासी लोगों को आने जाने की सुविधा देना चाहिए। विधायक महोदय से चर्चा हुई है। विधायक महोदय चाह रहे थे कि यहाँ पे हम पाइप डाल के वो अनुमति दे, पर चूंकि यहाँ पर 200-250 मीटर का पेच है जो टेक्निकली रूप से सही नहीं है कि पाइप डालकर वो करने दिया जाए। यहाँ पे स्लेब डाल के जो भी प्रतिष्ठान है उनको खुद को करना पड़ेगा। यहाँ पे छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल एवं एसपी अगम जैन ने केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित ग्राम ढोड़न और डुगरिया में जन चौपाल लगाकर मुआवजा पैकेज के संबंध में लोगों को जानकारी दी और संवाद किया। उन्होंने बताया कि लोगों की समस्याओं और मांगों के निराकरण के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो लगातार प्रभावित ग्रामों का भ्रमण कर समस्याओं का नियमानुसार निराकरण करेगी। कलेक्टर जायसवाल ने कहा कि विस्थापन की पीड़ा अत्यंत आहतकारी होती है। इस घड़ी में पूरा प्रशासन ग्रामवासियों के साथ खड़ा हुआ है। ग्रामीणों की विशेष मांग पर संवेदना के तहत वे सभी लोग जो 18 साल से अधिक उम्र के हैं या छूट गए हैं, उनके मुआवजे के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा। वहीं कलेक्टर ने सभी से अपील करते हुए कहा, जिन 90% से अधिक परिवारों को मुआवजा राशि का वितरण किया जा चुका है, वे परिवार अन्य स्थानों में चले जाएं और गांव खाली करें। साथ ही जिन लोगों के भुगतान लंबित हुए हैं
पुनः परीक्षण कर पुनः पैसा भेजा जाएगा। आज जो हमारे केन बेतवा लिंक परियोजना में जो प्रभावित ग्राम है उसमें से ग्राम बोडन और डुंगरिया में ग्राम चौपाल लगाई गई। यहाँ पे लोगों को उनके मुआवजा वितरण के संबंध में जानकारी दी गई, साथ ही साथ विस्थापन के लिए लोगों को समझाइश दी गई। जितने भी लोगों की समस्याएं उन सब के लिए हमने एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो निरंतर गाँव में भ्रमण करेगी और जो भी लोगों की मांगे होंगी उनकी मांगों का समुचित निराकरण करेगी। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुई मौतों और बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने के बाद जिला प्रशासन ने एहतियातन नर्मदा नदी से पेयजल आपूर्ति बंद करा दी है। इस फैसले के बाद शहर में जल संकट की स्थिति बन गई है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि नर्मदा जल की टेस्टिंग के दौरान तकनीकी और गुणवत्ता से जुड़ी गंभीर खामियां सामने आई हैं। इसी वजह से फिलहाल नर्मदा से नहीं की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक पानी की गुणवत्ता पूरी तरह संतोषजनक और मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती तब तक जल आपूर्ति बहाल नहीं होगी। कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और मानक अनुरूप पेयजल उपलब्ध कराना है। प्रभावित इलाकों में पानी की आपूर्ति टैंकरों के माध्यम से की जा रही है। देखिए अभी लाइंस की जो क्लोरीन फ्लशिंग है वो चल रही है अभी। इसके बाद जो इनके सैंपल्स लेके रेसिड्यू क्लोरीन को देखा जाएगा, सैंपल्स की चेकिंग की जाएगी और उसके बाद सब कुछ ओके होने के बाद ही हम लोग जब आश्वस्त हो जाएंगे तब इसको हम लोग फिर प्रारंभ करेंगे। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मृत लोगों को खंडवा में महिला कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। गांधी भवन से कैंडल मार्च निकाला गया और घंटा घर पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव के इस्तीफे की मांग की है। वहीं कांग्रेसियों ने कहा है कि भागीरथपुरा में हुई मौतें सामान्य दुर्घटना नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। इसे लेकर महिला कांग्रेस द्वारा गांधी भवन से कैंडल मार्च निकाला गया, जो बॉम्बे बाजार केवल राम पेट्रोल पंप चौराहा से होते हुए घंटाघर चौक पर पहुंचा, जहां पर इंदौर के मृतकों को मौन श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज हमने कैंडल मार्च इसलिए निकाला कि संवेदनाएं तो व्यक्त की, साथ ही हमने खंडवा में भी इस बात के लिए चेतावनी लोगों को भी दी कि आप भी जाग जाइए। यदि आपको लगता है कि खंडवा में कहीं भी दूषित जल पानी की लाइनों में आपके घर पर पहुंच रहा है, तो कांग्रेस परिवार आपकी समस्या के समाधान के लिए सहभागी के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है। गांधी भवन में कल मैं 2 से 4 बजे तक बैठूंगी और मैं आपके माध्यम से भी खंडवा की जनता को आह्वान करना चाहती हूँ कि आइए, ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। वो पानी ही स्वच्छ यदि हम ना दे पाएँ तो ये व्यवस्था में भी परिवर्तन लाने की काम हमें करना पड़ेगा और सवाल भी हमें पूछना पड़ेंगे। इस तरह का ये आपके द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया है और क्या मांगे हैं और क्या आप अपील करना चाहेंगे? मैं बस यही अपील करना चाहूँगी। सर्वविदित है, इंदौर के जो घटना हुई है उससे पूरा देश बहुत दुखी है और उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, निशब्द है हम लोग। और इसी के साथ हम लोग एक ये भी बात कहना चाहते हैं कि इंदौर ही नहीं, पूरे हमारे भारत में पानी की स्थिति बहुत ख़राब है, जो कि बेसिक समस्या है। हम लोगों ने एक कैंडल मार्च निकालकर उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी है और साथ ही ये भी हम संदेश देना चाहते हैं
कि इस प्रकार के यदि दूषित जल से लोगों की मृत्यु हो रही है तो खंडवा भी कहीं ना कहीं, हमने अभी यहाँ की भी जो टंकियाँ देखी है वहाँ पर भी गंदगी का भरमार है, तो कहीं खंडवा में भी इस प्रकार की बात पुनः दोहराई नहीं जाए। तो हम लोग खंडवा के भी जो जल स्रोत हैं उनकी भी सफाई की आपके माध्यम से मांग करते हैं और पुनः हम इंदौर में जो दिवंगत आत्माएं हैं उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और भविष्य में इस प्रकार की घटना न घटे, प्रशासन से ऐसी मांग करते हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री और उनके ड्राइवर को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। यह रिश्वत जल जीवन मिशन का कार्य कराने वाले ठेकेदार से ली गई थी। मामला सागर जिले का है, जहां लोकायुक्त पुलिस सागर की टीम ने पीएचई विभाग के कार्यपालन यंत्री संतोष लाल बाथम और उनके निजी ड्राइवर फूल सिंह को 1,50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। बाथम पर जल जीवन मिशन का कार्य कराने वाले एक ठेकेदार से बिल भुगतान के एवज में 6 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। यह रकम पहली किस्त के रूप में ली जा रही थी। बताया जा रहा है कि आरोपी अधिकारी खुद सीधे तौर पर रिश्वत नहीं ले रहा था, बल्कि अपने ड्राइवर के माध्यम से उसने रकम ली थी। इस पूरे मामले की शिकायत ठेकेदार शैलेश कुमार ने लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज कराई थी। शिकायत की जांच के बाद लोकायुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई की। जैसे ही ड्राइवर फूल सिंह ने ठेकेदार से रिश्वत की राशि ली, लोकायुक्त टीम ने दोनों आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सागर खंड और केसली, यहाँ 2 विकास खंडों के ग्रामों में नल जल मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाना और पाइप टंकी वगैरह का काम कर रहे थे, जिनके द्वारा जो काम अधूरे रह गए थे उन कार्यों का शासन के द्वारा पुनरीक्षण किया गया और पुनरीक्षण करके उसमें जो राशि स्वीकृत हुई उसी में काम करने के लिए जो आदेश करवाने के लिए यहाँ पे, और उनके कुछ पुराने जो काम किए गए थे उसके जो बिल पेंडिंग थे उनके बिल लगाने के एवज में, भुगतान करने के एवज में कार्यपालन यंत्री श्री एस एल बाथम द्वारा 3.5% राशि, जो कि कुल जो लागत राशि है उसकी 6 लाख रुपए होती है, उसका रिश्वत के रूप में मांग की गई थी, जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय श्री योगेश्वर शर्मा साहब के समक्ष की गई थी। उनके द्वारा शिकायत का सत्यापन करवाया गया। शिकायत सत्यापन पर 3.5% की राशि मांग किया जाना साबित हुआ और रिश्वत के रूप में उनके द्वारा 1.5 लाख रुपए पेश किया गया था आज। तो आज आवेदक द्वारा जो राशि दी गई थी कार्यपालन यंत्री के द्वारा अपने ड्राइवर फूल सिंह यादव इनको दिलवाई गई है और बीसी एक्ट की तरफ कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर जेजेएम का जैसे जल जीवन मिशन का हम लोग काम करते थे, ठेकेदार हैं। यहाँ पर जो भी शासन का अधूरा काम रह गया था, शासन द्वारा उसको फिर से रिवाइज किया गया स्कीम को। उसी रिवाइज के लिए साहब हमसे 3.5% वह टोटल डिमांड किए थे। ई साहब हमसे 3.5%, बातचीत में फिर हमसे 3% पर हुआ। 6 लाख रुपए टोटल 2 करोड़ 16 लाख का था, 6 लाख रुपए हमसे डिमांड किए थे। उसी का पहला किस्त आज हम इनको 1.5 लाख रुपया लाकर हम दिए, क्योंकि हमको देना नहीं था। हम जाकर फिर एसपी साहब से लोकायुक्त में बात किए, एसपी साहब टीम गठित किए और उसके बाद हम 1.5 लाख रुपये आज इनको ला करके दिए। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव बिलासपुर के बाद मध्य प्रदेश के रीवा न्यायालय में भी आज एक मेल में न्यायालय को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई, जहां पे आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बम स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया। पूरे कोर्ट को खाली कराया गया। बम स्क्वाड एक एक कमरे की विशेष जांच कर रही है। रीवा न्यायालय को बम से उड़ाने के लिए साउथ से आए किसी संगठन के मेल के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। बम स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया। बम निरोधी दस्ते के साथ पुलिस के विशेष दस्ते ने न्यायालय परिसर को अपने कब्जे में ले लिया। न्यायालय में मौजूद सभी न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं
को बाहर कर हर कक्ष की गहन जांच शुरू की गई। बताया जा रहा है कि दक्षिण के किसी संगठन द्वारा भेजे गए इस मेल के बाद पूरे प्रदेश को हाई अलर्ट में रखा गया है। गौरतलब है कि इस 100 करोड़ की लागत से बने रीवा के इस आधुनिक न्यायालय का लोकार्पण बीते साल मई माह में हुआ था। प्रिंसिपल डीजे सर को सूचना मिली है कि साउथ से ये जनरेटेड सूचना है, जिसमें साउथ से रिलेटेड मामला है, लेकिन एहतियात के तौर पर रीवा पुलिस ने भी इसको गंभीरता से लिया है और गंभीरता पूर्वक प्रत्येक कोर्ट परिसर के कक्षों की जांच कराई जा रही है। हमारी BDDS टीम यहाँ पर एक्टिव है और वो लगातार सभी कक्षों की जांच कर रही है और इस परिसर के सभी चीज़ों की जांच की जा रही है। साइबर टीम भी आ गई है और वो अपने एंगल पर उस बिंदु की जांच कर रही है और एहतियात के तौर पर सभी को बाहर कर दिया गया है और सभी लोग इसको गंभीरता पूर्वक ले रहे हैं। आज सुबह करीब 11 बजे जब मैं कोर्ट में आया तो पूरे न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश सहित सभी लोग बाहर, सभी एक गाड़ी ओड़ी जो खड़ी थी परिसर के अंदर, इनको बाहर करवा रहे थे। इसी बीच एक मेल आया, वो डीजे साहब ने हमको भी दिखाया और बताया कि आज करीब 2:30 बजे के आसपास इस नई कोर्ट को उड़ाने की धमकी देने का एक मेल आया हुआ है। देखिए, एक ये इनपुट आया था, सिक्योरिटी से रिलेटेड एक थ्रेट जनरेट हुआ था जिसकी इनपुट जो है वो डीजे साहब के पास आया था। तो डीजे साहब ने उसके विषय में हमको शेयर किया था। तो उसके रिगार्डिंग जो हमारी ड्रिल रहती है और तत्काल जो हमारा जो BDDS की टीम रहती है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड रहता है, डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड, उसको हम लोगों ने तुरंत मौके पे भेजा। तुरंत हम लोगों ने जो है प्रेमाइसेस क्लियर कराए हैं, सभी जगह हम लोगों ने उसकी चेकिंग की है और अब जितने भी लोगों की एंट्री होगी वो प्रॉपर चेकिंग और फ्रिस्किंग के बाद ही हम उसको अलाउ करेंगे। और उसमें अभी तक हम लोगों ने पूरा चेक कर लिया है। एक पार्ट बाकी है, हालांकि वो पार्ट अभी तक पूरी तरह से बंद रहता है, उसको भी हम लोग अभी चेक कर लेंगे। कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई भी ऐसी सामग्री या कोई भी ऐसी वस्तु जो है नहीं पाई गई है। प्रदेश महिला कांग्रेस के निर्देश पर विदिशा में महिला कांग्रेस द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया और भरईपुरा चौराहे पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर दूषित पानी पीने से मृत इंदौर के लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इंदौर में दूषित जल से मृत लोगों को विदिशा में महिला कांग्रेस द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री आशा सिंह राजपूत के नेतृत्व में विदिशा के भरईपुरा में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च भी निकाला। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष मोहित रघुवंशी, महिला कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारी महिला कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमती आशा सिंह राजपूत जी, महामंत्री महिला कांग्रेस नीति सिंह राजपूत जी के द्वारा इंदौर के भागीरथपुरा में जो घटना दूषित पानी पीने से जो मृत्यु हुए परिवार के लोगों को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा था, उसमें हम सम्मिलित होने के लिए आए थे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको ईश्वर अपने चरणों में जगह दे। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासे जी ने आदेश दिया था कि 7 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर इंदौर की घटना को लेकर श्रद्धांजलि और कैंडल मार्च करना चाहिए। उसी तात्पर्य में हमने आज प्रदेश महिला कांग्रेस की ओर से महामंत्री आशा सिंह राजपूत और नीति सिंह राजपूत के नेतृत्व में हमने आज ये कार्यक्रम रखा और जो हमारे जो इंदौर के नागरिक हैं वो मौत के मुंह में चले गए हैं, जो कि प्रदूषित पानी पीने से इंदौर में इतनी बड़ी घटना हो गई और इंदौर को शहर माना जाता था स्वच्छता का शहर। आज भारतीय जनता पार्टी की पोल ऊपर से नीचे तक खिल रही है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।